Okay, we will solve another sample problem जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होगा विद another type of sport ताकि हमें इक्विलिब्रियम को समझने में ज़्यादा आसानी रहे. So in this problem the problem says the frame supports, ये जी फ्रेम है, ये सपोर्ट कर रहा है पार्ट ऑफ द रूफ, जो कि एक छत के किसी पार्ट को सपोर्ट कर रहा है ऑफ अ स्मॉल बिल्डिंग. द टेंशन इन द केबल, इस केबल के अंदर जो टेंशन है जी वो 150 है. वो कितनी है? 150 किलो न्यूटन है. डिटरमिन द रिएक्शन एट द फिक्स्ड एंड ई. कहते हैं ये जो फिक्स्ड एंड ई है, मीन्स दिस इज अ फिक्स्ड स्पोर्ट, उसने लिख दिया है. सो फिक्स्ड एंड ई है, इसके ऊपर हमने क्या करना है? रिएक्शंस फाइंड आउट करने हैं. क्या करने हैं? रिएक्शंस फाइंड आउट करने हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. टाइम सेविंग की वजह से हम इसी के ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. लेट्स से जस्ट हम ग्राउंड को अलग कर लेते हैं ताकि ये पूरा अलग हो जाए उससे. हमारे पास ई एक फिक्स स्पोर्ट है. क्या है जी? ई एक फिक्स. सबसे पहले तो हम एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करते हैं. तो हमारे पास इस केबल में जो टेंशन लग रही है वो कितनी लग रही है? 150 किलो न्यूटन. और ये फोर्स एफ के ऊपर जाके ये पिन कर रहा है केबल को, तो हम इसे यहीं पे शो करवाते हैं कि ये जो टेंशन है ये कितनी है जी? ये यहाँ पे कहीं 150 किलो न्यूटन लग रहा है. कितना लग रहा है? 150 किलो न्यूटन. ओके, उसके बाद क्या करेंगे हम? ई क्या है? फिक्स फोर्स. फिक्स फोर्स के ऊपर 3 रिएक्शन होते हैं. कितने रिएक्शन होते थे? 3 रिएक्शन होते थे. कौन कौन से जी? ई एक्स, ई वाई और कोई ना कोई मोमेंट, दैट इज वी विल कॉल एम ई. ये मूवमेंट क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंड में हमें पता चल जाएगा. ठीक है. तो फिक्स फोर्स जो होती है वो 3 रिएक्शन को सपोर्ट करती है. अच्छा, अब हम डायमेंशंस की बात करते हैं ताकि हमारी फ्री बॉडी क्लियर बन जाए. ये हमें पता है 4.5 है. दिस टोटल 3.75 और ये से कितना कह देते हैं हम? ये 6 है. 3 into 5 एंड 6 मीटर है ये टोटल. ये 6 मीटर है, तो यहाँ डी से लेकर ई तक का डिस्टेंस भी वो 6 मीटर ही होगा. अब हमें क्या करना है? एक्स वाई और जी कंपोनेंट्स में करने हैं. तो अगर आप देखें ये जो टी है ये इधर से ही आ रहा है. जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल इस जगह भी होगा. सो अगर हम ये एंगल फाइंड आउट कर लें तो हमें ये एंगल आसानी से पता चल जाएगा, बिकॉज एक ही लाइन है, यानी इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन लगी हुई है. तो जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा. अब ये एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर आप देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस वॉज टी एंड दिस वॉज ई, और ये आपका पॉइंट एफ है. ई से लेकर एफ तक का डिस्टेंस कितना है? 4.5. और डी से लेकर ई तक का डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर्स में. तो ये एंगल जो होगा वो क्या होगा? दिस एंगल विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 4.5 डिवाइडेड बाय 6, जिसे हम कह लेते हैं ये आता है 36.86. तो ये एंगल अगर 36.86 है तो ये एंगल भी कितना होगा? 36.86. जब हमें ये एंगल पता चल गया तो हमें टी के एक्स कंपोनेंट और टी के वाई कंपोनेंट पता चल सकते हैं. तो टी के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो टी का एक्स कंपोनेंट होगा टी एक्स वुड बी इक्वल टू टी साइन 36.86. क्यों? क्योंकि एक्स कंपोनेंट एंगल के साथ नहीं है. और टी का वाई कंपोनेंट क्या होगा आपके पास? टी कॉस 36.86. टी वाई जो है नेगेटिव होगा क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है, और टी वाई जो होगा वो टी एक्स जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा. सो दिस विल बी नेगेटिव बिकॉज ये नीचे की तरफ जा रहा है. सो डिफरेंस है कि टी एक्स कॉस नहीं है. ये बात हम क्लास में पहले कर चुके हैं. सो नाउ वी हैव टू सॉल्व इट. सो सबसे पहले ये इसमें एक्स और वाई कंपोनेंट्स वाले ज़्यादा हैं तो हम उसकी बात करते हैं. लेट्स से जी समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0. कौन कौन सी चीज़ें एक्स डायरेक्शन में लग रही हैं? इन दिस केस सिंपल प्रॉब्लम है तो ये ही एक्स है और ये वाई है. इस डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? टी एक्स एंड ई एक्स. उसके अलावा तो कोई भी एक्स डायरेक्शन में नहीं है. सो ई एक्स प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 0 और
ई एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव टी एक्स। सो ई एक्स को हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी नेगेटिव 90 किलो न्यूटन। सो हमारे पास ई एक्स की वैल्यू आ गई। क्लियर है? हमने ई एक्स रिएक्शन एट द फिक्स्ड एंड ई फाइंड आउट करना है, यानी हमें ई एक्स ई वाई एंड मोमेंट अबाउट ई फाइंड आउट करना है। सो ई एक्स हमारे पास आ गया। नाउ ई वाई की बात करते हैं। ई वाई की बात करने के लिए हमारे पास क्या होगा जी, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। कौन कौन सी फोर्सेस वाई में लग रही हैं? ये जो 20-20 किलो न्यूटन की 4 फोर्सेस डाउनवर्ड है, ये चारों वाई में लग रही हैं। इसी तरह ई वाई ऊपर की तरफ लग रहे हैं सपोर्ट करने के लिए, टी वाई नीचे की तरफ लग रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 फोर्सेस हमारे पास वाई में लग रही हैं। इन चारों को हम इकट्ठा लिख लेते हैं। दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 20 किलो न्यूटन। अब ये क्या है, डाउनवर्ड है तो इट विल बी नेगेटिव। इसके बाद ई वाई ऊपर की तरफ है तो इट विल बी पॉजिटिव एंड टी वाई विल बी नेगेटिव। नेगेटिव टी वाई इज इक्वल टू 0। सो ई वाई वुड बी इक्वल टू, टी वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी जी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 36 टी कॉस 36.86। जो भी टी वाई की वैल्यू आएगी, ई वाई का हमारे पास आंसर आ जाएगा 200 किलो न्यूटन इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अभी तक हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हमने ई वाई की डायरेक्शन सही बनाई है, जबकि ई एक्स की डायरेक्शन उस तरफ नहीं बननी चाहिए, इस तरफ बननी चाहिए। क्लियर है? तो अगर आप ये नेगेटिव साइन खत्म करना चाहते हैं तो अपना एरो इस तरफ की बजाय इस तरफ बना दें, तो यहाँ पे आंसर में आपके पास नेगेटिव नहीं आएगा। यानी यहाँ नेगेटिव लिख दें तो आंसर में नेगेटिव नहीं आएगा। इट डजेंट मैटर। सो लास्ट काम हमारे पास इसमें आता है मोमेंट। मेरा तो मोमेंट हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं जी, summation m a is equals to 0. This is the important part. अब हम क्या करेंगे कि हर चीज़ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ई के साथ लेते जाएंगे, अनलेस और अनटिल जो चीज़ें इसमें से पास ना हो रही हो। ठीक है? सबसे पहले तो हमें यही देखेंगे कि ई एक्स और ई वाई दोनों इसमें से पास हो रहे हैं तो इनका मूवमेंट 0 होगा, लेकिन एक मूवमेंट अलग लग रहा है, दैट इज़ एम ई, और ये हमने काउंटर क्लॉकवाइज बनाया हुआ है। सो एम ई जो होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ये टोटल मूवमेंट है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। उसके बाद यहाँ से शुरू होते हैं। ये सारे जो हैं अगर हम ई पे रखें और इन सारों के ऊपर अपनी उंगली से बनाएं तो ये सारे क्या कर रहे हैं, दीज ऑल आर क्रिएटिंग काउंटर क्लॉकवाइज। क्या कर रहे हैं जी? काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो हम इन्हें लिखते जाते हैं। दैट इज 20 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 4 and 8 4 is 3.2, so it will be 7.2। तो सबसे इस वाले का डिस्टेंस कितना होगा जी, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज 7.2 मीटर। कितना होगा? 7.2 मीटर। और ये क्या होगा? ये भी पॉजिटिव में आएगा। किस में आएगा? पॉजिटिव में, क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज बना रहा है। सेकंड का डिस्टेंस कितना होगा? 7.2 में से 1.8 निकाल दो तो सेकंड का डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा 5.4 मीटर। ये भी पॉजिटिव रहेगा। इसको हम आगे यहाँ कंटिन्यू करते हैं। प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 1.8 एंड 1.8 दैट इज 3.6 मीटर। एंड लास्ट 20 मल्टीप्लाई बाय 1.8 मीटर। तो इन चारों का मूवमेंट हमारे पास काउंटर क्लॉकवाइज आ गया। तो इन चारों का मूवमेंट आ गया। एम ई हमने लिख दिया। अब आते हैं टी एक्स और टी वाई की जगह। टी एक्स की जो लाइन ऑफ एक्शन अगर हम इसे पीछे बढ़ाएं तो वो ई में से पास कर रही है, इसका कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए टी एक्स का मूवमेंट जो होगा वो 0 होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर टी वाई की बात करें तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये क्या है? टी वाई का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ई के साथ। तो यहाँ पे ई पे पेन रखेंगे और टी वाई को मूव करेंगे तो इट इज़ अ क्लॉकवाइज। तो ये नेगेटिव टी वाई
नेगेटिव टी वाई मल्टीप्लाई बाई 4.5 इज इक्वल टू 0। टी वाई की वैल्यू हमारे पास पता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और हम एम ई का आंसर निकाल लेंगे। सो द मोमेंट इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एम ई हमारे पास आएगा 180 किलोन्यूटन मीटर। तो हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई, ई एक्स और ई वाई की वैल्यू हमने टू निकाली और एम ई की वैल्यू निकाल ली। सो दैट इज़ अवर सैम्पल प्रॉब्लम 4.4 और अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू।